कक्षा 12वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज समाकलन की प्रश्नावली 7A की दूसरी कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली में क्या कुछ दिया हुआ है। यह है समाकलन करने के लिए cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसको I बराबर लिखना है समाकलन cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx हो जाएगा। इसमें क्या करना है अब आपको, cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं या cos x का फॉर्मूला हाफ एंगल में अप्लाई करिए। cos x ये बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 को इधर ले आइए तो 1 प्लस cos x बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। इससे cos स्क्वायर एक्स बाई 2 का मान निकल जाएगा, कितना आएगा, 2 उधर चला जाएगा तो 1 बाई 2 हो जाएगा, 1 प्लस cos x हो जाएगा। ये मान यहाँ पे रखना है आपको। तो कितना हो जाएगा, समाकलन 1 बाई 2 हो गया, 1 प्लस cos x और dx हो गया। तो 1 बाई 2 तो बाहर हो जाएगा और समाकलन में सिर्फ यही बच जाएगा, 1 प्लस cos x बच जाएगा और ये dx हो जाएगा। 1 बाई 2 तो ऐसे रहेगा, 1 का x हो जाएगा तो x लिखेंगे और cos x का जो होता है वो sin x होता है विद प्लस का और एक समाकलन नियतांक। ये यही आंसर हो गया। और यहाँ लास्ट में आप लिखेंगे भी जहां c समाकलन स्थिरांक है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न इसी का तीसरा पार्ट है। ये कैसे होगा इसको देखते हैं। तो पहले हम I बराबर लिखेंगे और ये समाकलन का चिन्ह हो जाएगा 4 माइनस 5 साइन एक्स और बटे में क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर एक्स है और ये dx हो गया। चलिए इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। ये समाकलन हो जाएगा 4 के नीचे cos स्क्वायर एक्स लिख दीजिए माइनस 5 है, ये इसके नीचे साइन एक्स के नीचे भी cos स्क्वायर एक्स लिख दीजिए और dx को इन सब के साथ रखना है आपको। अब ये देखिए 4 cos स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा माइनस 5 साइन बटे cos तो tan होता है तो tan x लिख दीजिए। एक cos काम में आ गया, एक cos बचा रहा है तो 1 अपन cos जो है वो sec x हो जाएगा और ये आपका dx सही है। इन सभी को ऐसे तोड़ना है जिसके फॉर्मूले आपको पता है। तो देखिए 4 sec x स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x होता है माइनस 5 sec x tan x का क्या होता है, sec x होता है और प्लस का समाकलन स्थिरांक c। यहीं पे ये आंसर हो गया। तो यहाँ ये भी लिखना है आपको जहां c समाकलन स्थिरांक है। इस c के बारे में आप बार बार लिखते रहिए, मैं बार बार नहीं लिख के दिखाऊंगा। चलिए ये दूसरा प्रश्न का पहला पार्ट है, समाकलन है। ये क्या लिखा हुआ है, cos 2x है और बटे में है cos स्क्वायर एक्स। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। cos 2x का बच्चों फॉर्मूला पता है आपको। cos 2x का फॉर्मूला बहुत सारे होते हैं, कोई सा भी इस्तेमाल हो सकता है। cos स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का इस्तेमाल करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो गया और बटे में कितना है, cos स्क्वायर एक्स है और साथ में ये dx है। समाकलन हो गया। अब इसको अलग अलग कर दीजिए तो cos स्क्वायर एक्स बटे में cos स्क्वायर एक्स हो गया माइनस यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और बटे में cos स्क्वायर एक्स और dx। इसको सॉल्व कर दीजिए जरा, क्या आएगा, ये तो कट के 1 हो जाएगा। चलिए करते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा माइनस ये साइन बटे cos है, ये tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा और dx है। tan स्क्वायर एक्स का मान जो होता है वो होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, साथ में dx है और ये ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ब्रैकेट को खोलना है तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस का हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा और dx। कुल मिलाकर के ये 1/2 हो गया और माइनस का sec स्क्वायर एक्स हो गया और साथ में dx हो गया।
चलिए यहाँ देख लेते हैं जरा, 2 का तो 2 इंटू 1 मान लेंगे इसको, तो 1 का x होता है तो ये 2x हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर x का होता है 10x, तो यहाँ 10x हो जाएगा और एक समाकलन स्थिरांक हो जाएगा और c, और ये आंसर हो जाएगा। तीसरा है, तीसरे को भी देख लीजिए जरा, इसका फर्स्ट पार्ट है i है, समाकलन है, ये आ जाएगा dx अपॉन कितना है 1 माइनस कॉस 2x। कॉस 2x का ऐसा मान रखना है कि 1 कैंसिल हो जाए, तो देखते हैं रख करके, तो कितना होगा 1 माइनस ये 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और भी होते हैं, वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर x बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर x। तो कहीं पर भी जो जरूरत पड़ती है उसको हमें लगाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 से 1 कट गया, ये जो आ जाएगा ये हो गया 1/2 साइन स्क्वायर x और ये dx। ये 1/2 तो बाहर ले लिया, 1 अपॉन साइन होता है cosec, तो ये cosec स्क्वायर x और dx हो जाएगा। बस अब हो गया इसका 1/2, इसका होता है माइनस का cot x और प्लस का c, इसको सही कर लीजिए तो माइनस का 1/2 cot x प्लस c हो जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। ये इसका सेकंड पार्ट है, देखते हैं ये सेकंड पार्ट कैसे बनता है। ये 1 माइनस कॉस कितना है 2x है और बटे में कितना है 1 प्लस कॉस 2x है और dx है। चलिए क्या हो जाएगा, ये 1 है माइनस कॉस 2x का हम ऐसा फॉर्मूला रखेंगे कि 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर x। ऐसे नीचे भी रखना है कि 1 कैंसिल हो जाए, इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस 1 से ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे dx आ जाएगा। बाद में ये जो 2 और 2 है ये भी कट जाएगा, कुल मिलाकर के साइन स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर जो कि tan स्क्वायर x हो जाएगा और dx है। tan स्क्वायर x का ऐसा फॉर्मूला रखना है जिसके मान हमें पता है sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ये dx हो गया। sec स्क्वायर x का होता है tan x और माइनस 1 का होता है x और प्लस का समाकलन स्थिरांक c, और यहीं पे ये आंसर हो गया। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है ये, इसे भी देख लीजिए। i बराबर समाकलन साइन x है और बटे में है 1 प्लस साइन x और dx। चलिए इसमें कॉन्जुगेट फैक्टर से नीचे हर के कॉन्जुगेट से करते हैं। तो साइन x यहाँ है 1 प्लस साइन x, तो गुणा करना चाह रहा हूं 1 माइनस साइन x से अंश और हर में, तो यहाँ भी 1 माइनस साइन x लिखना पड़ेगा और ये dx हो गया। चलिए देखिए ऊपर क्या हो गया, अंदर गुणा कर देते हैं, तो साइन x आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर x हो जाएगा और बटे में देखो क्या आ गया 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा और dx है। इसके बाद देखिए यहाँ तो साइन x है माइनस का साइन स्क्वायर x है और बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x होता है। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन x और बटे में कॉस स्क्वायर x हो गया माइनस साइन स्क्वायर x बटे में कॉस स्क्वायर x और ये dx हो गया। समाकलन सबके साथ है ये। तो यहां से ध्यान से देखो, साइन बटे कॉस तो tan हो जाएगा और 1 बटे कॉस, इसको सही करके लिख लीजिए पहले तब समझ में आएगा। ये वास्तव में 1 बटा कॉस x कर लिया और दूसरा रखा हमने साइन x बटे कॉस x माइनस ये tan स्क्वायर x हो जाएगा और यहाँ पे dx आ गया। देखिए क्या हो जाएगा, cos x का हो गया, ये 1 अपन cos sec x होता है और ये tan x हो जाएगा और माइनस का इसका फॉर्मूला रख दीजिए, तो ये होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पे dx आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये समाकलन का चिन्ह है, sec x tan x माइनस का ब्रैकेट खोल दीजिए sec स्क्वायर x और प्लस का 1 हो जाएगा और dx पूरे के साथ चल रहा है ये, तो कितना हो जाएगा sec x tan x का जो है इंटीग्रेशन अब करेंगे आप लोग,
सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स और 1 का हो जाएगा x और समाकलन स्थिरांक c हो जाएगा और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। अब ये एक और दिया हुआ है i बराबर, इसको लिखेंगे और ये समाकलन का चिन्ह है 1 माइनस साइन एक्स है और बटे में 1 प्लस साइन एक्स है और ये dx, इसमें भी वैसे ही गुणा भाग करनी है तो 1 माइनस साइन एक्स है और 1 माइनस साइन एक्स से ही ऊपर नीचे गुणा करनी है तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस साइन एक्स हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा और ये dx हो गया। यस, अब इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और बटे में जो है a प्लस बी और a माइनस बी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलिए, और dx चल ही रहा है तो अब क्या होगा, ये इसका होल स्क्वायर खोल देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 साइन एक्स और जो बट्टे में है इसको भी देख लीजिए, बटे में ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स और dx हमारा चल ही रहा है। अब क्या करना है, इसको अलग अलग हर एक के साथ लिखना है तो 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा फिर माइनस 2 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और साथ में ये dx है सबके साथ। तो क्या हो जाएगा अब आपका, ये हो जाएगा समाकलन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस ये जो है टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस का ये 2 है, इसको क्या करना है साइन बटे कॉस एक तो कर लिया और एक बटे कॉस कर दीजिए तो 1 बटा कॉस 1 हो गया और 1 हो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स हो जाएगा और ये dx चल ही रहा है हमारा। चलिए देखिए, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का मान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 सेक एक्स और टेन एक्स और dx है। चलो ध्यान से देखिए, ये दोनों कट जाएंगे, अब ये बच जाएगा 1 माइनस 2 सेक एक्स और टेन एक्स dx। अब इसका हम करेंगे 1 का तो x हो जाएगा और ये सेक एक्स टेन एक्स का तो केवल सेक एक्स हो जाएगा और एक समाकलन स्थिरांक c हो जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए, ये एक और दिखाई दे रहा है, 5वां क्वेश्चन है, 5वें का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, समाकलन है, ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बटे में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x और ये dx। ये पूरा क्वेश्चन ऐसे ही लिखना पड़ता है बच्चों। तो ये हो जाएगा, ऊपर तो हमने लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये देखने का बड़ा है, बहुत भयंकर दिखाई देता है, इसका फॉर्मूला कर देते हैं। 1 का जो मान होता है वो वास्तव में क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मान 1 होता है। साइन 2x का भी फॉर्मूला खोल दीजिए तो 2 साइन एक्स और कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये पूरा का पूरा जरा ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का, यानी ऊपर जो है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से लिखा हुआ, नीचे जो है ये होल स्क्वायर आएगा जो कि अंडर रूट से कट जाएगा, यानी कि नीचे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा और ये dx हो गया। पूरा ब्रैकेट जो है आपका कटता हुआ दिखाई दे रहा है तो कितना आ गया, ये केवल dx आ गया तो 1 रहेगा, तो 1 का होता है x और एक समाकलन स्थिरांक c और यहीं पे आंसर। चलिए, ये एक और देखिए, ये भी कुछ अजीब सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है ये है साइन की पावर n और साइन इनवर्स x dx। इसका मतलब लिखा हुआ क्या है, ये साइन लिखा हुआ है और साइन इनवर्स लिखा हुआ है x और पूरे की पावर ये n लिखा हुआ है और dx। साइन से साइन इनवर्स हट जाता है बच्चों तो केवल x बच जाएगा और पावर n बच जाएगी dx। इसका आपको पता ही है, x की पावर n प्लस 1 होता है और बटे में n प्लस 1 होता है, समाकलन स्थिरांक c होता है और यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलिए, ये एक और क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन है। तो i बराबर है समाकलन है
sec x है अपॉन sec x और प्लस tan x और dx। चलिए इसको देखते हैं क्या करना है हमें। sec x और ये sec x माइनस tan x से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो यहां पर भी sec x है और प्लस का tan x है और यहाँ पर sec x माइनस का tan x और कर दीजिए और यहाँ dx सही है। तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर अंदर गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा माइनस का sec x tan x हो जाएगा और बटे में जो है ये वास्तव में क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x और dx। नीचे वाले का मान 1 हो जाता है तो क्या लिखेंगे हम, sec स्क्वायर x हो गया माइनस का sec x tan x है और नीचे कितना आ गया, ये 1 आ गया और dx। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा sec स्क्वायर x माइनस का ये sec x और tan x बच जाएगा और ये dx हो गया। sec स्क्वायर x का होता है tan x माइनस ये sec x tan x का क्या होता है, sec x होता है और प्लस का c हो जाएगा और यहीं पर आंसर हो जाएगा। नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे। ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त होगी बच्चों और अगले एक्सरसाइज में फिर मिलता हूं मैं। और ये बटन को दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके और मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे जिससे मैं अच्छी अच्छी वीडियो और बना करके देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद इस एक्सरसाइज को यहीं समाप्त करता हूँ।